हूँ डॉक्टर संतुष्ट पांडे। दोस्तों, आज हम अपनी माताओं बहनों की एक समस्या जिसे पीसीओडी बोलते हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। मैं आपको इसकी जानकारी दूँगा कि ये समस्या क्यों होती है, क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिनके आधार पे हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो दिक्कत हो रही है, ये पीसीओडी की है, या फिर क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यदि हम नहीं ठीक करें तो क्या ऐसे दुष्परिणाम हो सकते हैं जिससे ये समस्या ठीक होना बेहद ज़रूरी होता है। साथ ही साथ हम ये ऐसी दिक्कत क्यों होती है, क्या लक्षण देती है, इस सब के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं और क्या इसकी सबसे टॉप होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। ऐसी 4 दवाइयों के बारे में बताऊँगा, उनकी पोटेंसीज़ बताऊँगा, उन्हें लेने का तरीका बताऊँगा, इन सब बातें पे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों पीसीओडी के बारे में चर्चा करते हैं। पीसीओडी या फिर पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, दोनों एक ही बात होती है। ये समस्या हमारी माताओं बहनों में पाई जाती है। ये हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। दोस्तों, बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ऐसी समस्या पैदा होती है। अगर हम बात करें कि ऐसे इसी समस्या के क्या लक्षण आते हैं, कैसे पहचानें कि जो दिक्कत हो रही है वो पीसीओडी है या फिर कुछ और है, या फिर हमारे जो मेंसेस हैं वो इर्रेगुलर किसी और वजह से हो रहे हैं। तो सबसे पहला लक्षण यही आता है कि इसमें मेंसेस कभी समय से नहीं आते हैं, कभी जल्दी आ जाएंगे, कभी लेट आएंगे, कभी 35 डेज के ज़्यादा के भी आते हैं। यदि पीरियड्स आपके 35 डेज से ज़्यादा के हो रहे हैं तो आप भविष्य में चलकर अगर प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो हो सकता है आपको समस्या आने लगे, प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। इसमें मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड अमाउंट होता है, जो खून आता है, वो ज़्यादा आता है। कभी-कभी तो इतना ज़्यादा आता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है मेंस्ट्रुएशन बहुत कम आता है, बहुत ज़रा-सा आता है, 1-2 दिन ब्लीडिंग होती है, उसमें भी बहुत थोड़ी-थोड़ी ब्लीडिंग होती है। कभी-कभी तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई कि मुश्किल खड़ी कर देती है। नेक्स्ट होता है कि इसमें पेट में दर्द होता है, लोअर एब्डोमेन एब्डोमेन में पेट दर्द होता रहता है, लो नीचे के पेट में पेट दर्द होता रहता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कभी-कभी तो दवाइयों से आराम आ जाता है, परंतु ऐसा भी कंडीशन हो सकती है कि आपको दवाओं से आराम नहीं भी आता रहता है। ऐसे पेशेंट के चेहरे पे बाल इंक्रीज़ होने लगते हैं, नाक के नीचे और होंठ के ऊपर मीन्स मूंछ के बाल आने लगते हैं। हालाँकि माताओं बहनों में मूंछ के बाल नहीं आते हैं। यदि किसी महिला में ऐसी दिक्कत है तो उसके मूंछ के बाल आने की संभावना रहती है। ऐसे पेशेंट को मोटापा आने लगता है, उनका वेट बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगता है। ऐसे पेशेंट को गर्दन के पीछे आप देखेंगे तो हो सकता है काली पट्टी या काले निशान या ब्लैकनिंग देखने को मिल सकती है। गर्दन के पीछे, ब्रेस्ट के नीचे, आर्म पिट पे, इन सब जगह ब्लैक लाइनिंग देखने को मिल सकती है। ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, उलझन होगी, घबराहट होगी, एंजाइटी होने लगती है। बहुत सारे पेशेंट डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं। यदि बात करें कि क्यों ऐसी समस्या ठीक होना बेहद ज़रूरी होता है, मीन्स कॉम्प्लिकेशंस का। कॉम्प्लिकेशंस में दोस्तों सबसे पहले तो इसीलिए ठीक होना ज़रूरी होता है कि यदि हम अपनी पीसीओडी की समस्या को नहीं ठीक करते हैं तो भविष्य में हम इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं, मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता हमारी ख़त्म हो सकती है। यदि हम ऐसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो हमें प्रेगनेंसी होने के बाद भी हो सकता है कि वो बच्चा प्रीमेच्योर ही बर्थ हो जाए, 7वें 8वें महीने में ही पैदा हो जाए, समय से पहले ही पैदा हो जाए। हो सकता है कि प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज़ हो जाए, हो सकता है ब्लड प्रेशर जैसी समस्या प्रेगनेंसी के समय देखने को मिल सकती है। ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी के समय वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। ऐसे पेशेंट की अगर हम लिपिड प्रोफाइल देखते हैं तो उनका लिपिड का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, बढ़ा हुआ मिल सकता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा मिलेगा। ऐसे पेशेंट को बच्चेदानी के कैंसर होने की भी संभावना रहती है। ये कुछ मेन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दोस्तों, इसलिए ऐसी समस्या को ठीक होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर अगर दवाइयों की बात किया जाए, क्या ऐसी दिक्कत दवाइयाँ होती हैं जो ठीक करने की क्षमता रखती हैं, तो दोस्तों इसमें सबसे पहली मेडिसिन का नाम आता है पल्सिटिला। पल्सिटिला दोस्तों बहुत ही टॉप मेडिसिन है। ये मेडिसिन अकेले ही इस समस्या को ठीक करने की क्षमता रखती है। ये मेडिसिन उस पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करती है जो महिला थोड़ी-सी मधुर स्वभाव की है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर है, वो जिसका पीरियड बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर रहता है, कभी समय पे नहीं आता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है,
लेट पीरियड आ रहा है, ऐसे पेशेंट के लिए पल्सिटेला मेडिसिन की 200 पोटेंसी की 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम में दीजिए, आप देखेंगे अच्छे रिजल्ट पाएंगे दोस्तों। दूसरी मेडिसिन होती है सीपिया। सीपिया दोस्तों अच्छी मेडिसिन ऐसे पेशेंट के लिए साबित होती है जिसको इर्रेगुलेशन ऑफ पीरियड तो है ही, मतलब पीरियड का इर्रेगुलेशन मिल रहा है, साथ ही साथ ऐसे पेशेंट को चेहरे के बाल मिल रहे हैं, चेहरे पे बाल इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और पेट में लोअर एब्डोमेन में भी पेन होता है, साथ ही साथ पेशेंट को पीरियड के समय वेजाइना में पेन देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए सीपिया मेडिसिन है। सीपिया मेडिसिन की 200 पोटेंसी की 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम में दीजिए, अच्छे रिजल्ट पाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन होती है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है ऐसे पेशेंट के लिए जिनका पीरियड इरेगुलर आ रहा है, कभी समय पे नहीं आ रहा है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, पेट के राइट साइड में नीचे की तरफ दर्द होता है। अगर ऐसे पेशेंट को आप देखते हैं तो उसको आँखों के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ी-सी स्वेलिंग देखने को मिलती है। अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो उसके लिए एपिस मेलिफिका है। एपिस मेलिफिका की 200 पोटेंसी की 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम में दीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लास्ट में दोस्तों मैं आपसे कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन का डिस्कशन कर रहा हूँ। कैलकेरिया कार्ब दोस्तों ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है ऐसे पेशेंट जिनको चेहरे के बाल इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत तेजी से जिनका वजन बढ़ रहा है, मोटे हैं, ऐसे पेशेंट जिनमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे पेशेंट जिनको उलझन, घबराहट, पैल्पिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी भी समस्या रहती है, उनके लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। कैलकेरिया कार्ब की 200 पोटेंसी की 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम लीजिए, आप देखेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये समस्या यदि आप प्रॉपर तरीके से मेडिसिन खाते हैं और समय पे लेते हैं तो हमेशा के लिए भी खत्म हो सकती है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।